हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल NS एजुकेशन पॉइंट पर। आज हम सभी उम्र निकालना एवं शादी की अवधि निकालना बहुत ही आसान तरीके से सीखेंगे। उम्र व शादी की अवधि निकालने के लिए हम दो फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे। इसके लिए हम किसी भी एक फॉर्मेट का प्रयोग करके हम उम्र व शादी की उम्र निकाल सकते हैं। पहला ईयर, मंथ, फिर डे। दूसरा फॉर्मेट डे, मंथ, ईयर। तो इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम वर्तमान तिथि यानी प्रेजेंट डेट लिखेंगे, फिर जन्म तिथि लिखेंगे। प्रेजेंट डेट में से डीओबी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे तो उम्र आ जाएगी। पहला प्रश्न देख लेते हैं। सचिन का जन्म 11/8/2004 को हुआ था, तो ज्ञात कीजिए कि सचिन की 23/9/2024 को उम्र क्या होगी। तो हम सबसे पहले पहला फॉर्मेट प्रयोग करेंगे, ईयर, मंथ, डे। तो पूछा गया है 23/9/2024 को सचिन की उम्र क्या होगी। तो सबसे पहले हमने लिखा ईयर 2024 यानी 2024, मंथ 09, फिर डे 23। फिर उसके बाद जन्म लिखेंगे, यानी सबसे पहले ईयर 2004, फिर मंथ 08, फिर डे 11। अब क्या करेंगे, जिस तरफ से हमने डे लिखा है उस साइड से माइनस कर देंगे। तो 3 में से 1 घटाया बचा 2, 2 में से 1 घटाया बचा 1, 9 में से 8 घटाया 1, 0 में से 0 घटाया कुछ नहीं बचा 0, 4 में से 4 घटाया 0, 2 में से 0 घटाया बचेगा 2। तो पहला 20 साल यानी 20 ईयर 1 मंथ 12 डे। तो सचिन की 23/9/2024 को उम्र 20 साल 1 महीने 12 दिन होगी। दूसरे फॉर्मेट का प्रयोग करेंगे तो इसको भी हम डे तरफ से ही माइनस करेंगे। तो 3 में से 1 घटाया बचा 2, 2 में से 1 घटाया बचा 1, फिर 9 में से 8 घटाया बचा 1, 0 में से 0 घटाया कुछ नहीं बचा यानी 0, माइनस 4 में से 4 घटाया 0, 2 में से कुछ नहीं घटाया बचा 2, 0 में से 0 घटाया कुछ नहीं, 2 में से 2 घटाया कुछ नहीं बचा। तो ये हो गया साल, महीने, दिन। तो सचिन की उम्र 20 साल 1 महीना 12 दिन होगी। हम उधार वाले प्रश्न यानी हासिल वाले प्रश्न देखेंगे। तो इसके लिए पहला वाला फॉर्मेट ईयर, मंथ, डे लिखेंगे। तो ईयर के नीचे ईयर, मंथ के नीचे मंथ और डे के नीचे डे। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। रामू का जन्म 25/6/1994 को हुआ था, तो ज्ञात कीजिए कि रामू की उम्र 4/9/2024 को कितनी हो गई है। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट डेट यानी वर्तमान तिथि लिखेंगे, फिर जन्म तिथि यानी डीओबी लिखेंगे। वर्तमान तिथि में से जन्म तिथि माइनस कर देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी। तो वर्तमान तिथि 4/9/2024 दिया है, तो ईयर कितना है 2024 यानी 2024, तो ईयर के नीचे 2024 लिखेंगे। मंथ 09, डे 04। अब जन्म तिथि 25/6/1994 है, तो इसका ईयर 1994, तो ईयर के नीचे 1994 लिखेंगे। फिर मंथ 06/06 लिखा, फिर डे क्या है 25/25 लिखा। आप क्या करेंगे, प्रेजेंट डेट में से डीओबी माइनस कर देंगे। तो डे तरफ से ही माइनस करेंगे, तो 4 में से 5 जाता नहीं, तो इसमें से एक हासिल लेंगे। ये मंथ है तो मंथ के ही रूप में आएगा, एक मंथ हम हासिल ले लेंगे। तो एक मंथ में कितने दिन, 30 दिन, 30 दिन, और यहाँ 4 दिन और हैं, तो 30 और 4 34 दिन हो गया। तो यहाँ बचा 34, यहां हो गया 34। तो 4 में से 5 जाता नहीं, यहां से हासिल लेंगे 3 से 1, तो हो गया 14, 14 में से 5 घटाओ 9। अब 3 में से 1 हासिल ले लिया था, यहां बचा 2, 2 में से 2 घटाओ 0, बचा 0। 9 में से 1 हासिल ले लिया था, यहां बचा 8, 8 में से 6 घटाएंगे बचेगा 2, 0 में से 0 घटाया कुछ नहीं यानी 0, फिर 4 में से 4 घटाया 0। अब 2 में से 9 जाता नहीं, 20 से 1 हासिल ले लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाओ बचेगा 3। अब यहाँ 20 में से 1 हासिल ले लिया था बचा 19, 19 में से 19 घटाओ कुछ नहीं बचा। तो 30 साल 2 महीने 9 दिन
यानी रामू की उम्र 4/9/2024 को 30 साल 2 महीने 9 दिन हो जाएगी। करेंगे विवाह वाले प्रश्न, इसका भी फॉर्मेट वही रखेंगे, पहले ईयर, फिर मंथ, फिर डे। तो तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। नेहा का विवाह 12/7/1992 को हुआ था, तो ज्ञात कीजिए कि 25/9/2024 को नेहा के विवाह को हुए कितने साल हो गए हैं। तो सबसे पहले वर्तमान तिथि यानी 25/9/2024 को पूछा गया है कितने साल हो गए हैं, तो इसका साल क्या है, ईयर क्या है 2024, तो पहले 2024 लिखेंगे। मंथ क्या है 0909 लिखेंगे, फिर डे क्या है 25 लिखेंगे। फिर विवाह की तिथि, जब विवाह जिस डेट में हुआ था, तो विवाह 12/7/1992 को हुआ था। ईयर क्या है 1992, तो ईयर हम लिख लेंगे 1992। फिर मंथ 07, फिर डे 12 यानी 12। अब क्या करेंगे, वर्तमान तिथि से विवाह की तिथि को माइनस कर देंगे। तो अब इसको भी डे की तरफ से ही यानी दिन की तरफ से ही हम माइनस करेंगे। तो 5 में से 2 घटाया बचा 3, 2 में से 1 घटाएंगे बचेगा 1, 9 में से 7 घटाओ बचेगा 2, 0 में से 0 घटाया कुछ नहीं यानी 0। अब 4 में से 2 घटाया बचा 2, 2 में से 9 जाता नहीं, यहां से 1 हासिल लिया 0 है 10 हो गया, 10 में से 1 हासिल लेंगे हो जाएगा 12, 12 में से 9 घटाओ हो जाएगा 3। अब यहां बच्चा 9, 9 में से 9 घटाया कुछ नहीं, 2 में से 1 हासिल ले लिया था बचा 1, 1 में से 1 घटाओ कुछ नहीं। अतः नेहा का विवाह हुए 32 साल 2 महीने 13 दिन हो गया है। सो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।